सच में सिर्फ एक गोली पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकती है। चलिए आज समझते हैं कहानी पहले विश्व युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक हत्या और नतीजा 1,60,00,000 से भी ज्यादा मौतें। ये सवाल आज भी दिमाग को झकझोर देता है ना? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि बस एक घटना ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को ही खत्म कर दिया? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साराजेवो शहर से, जहां चली एक गोली ने घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसने देखते ही देखते पूरे यूरोप को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया। तारीख थी 28 जून 1914। जगह साराजेवो। ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। गोली चलाने वाला था एक सर्बियाई राष्ट्रवादी। बस यही थी वो चिंगारी जिसने आग लगा दी। लेकिन सच तो ये है कि बारूद का ढेर तो दशकों से जमा हो रहा था। हाँ, तो ये हत्या तो सिर्फ एक बहाना थी, एक चिंगारी। असली बारूद तो पहले से ही बिछा हुआ था। तो चलिए एक-एक करके उन 4 बड़ी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस भयानक तबाही की जमीन तैयार की। पहली वजह थी सैन्यवाद। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में एक अजीब सी होड़ मची थी, हथियारों की होड़। हर बड़ा देश अपनी फौजी ताकत को दूसरे से ज्यादा बेहतर साबित करना चाहता था, और इसी चक्कर में पूरा महाद्वीप एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ गया था जो बस फटने ही वाला था। दूसरी वजह थी ये उलझे हुए गठबंधन। उस वक्त पूरा यूरोप समझिए 2 टीमों में बटा हुआ था। एक तरफ ट्रिपल अलायंस, दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट। और इन संधियों का सीधा सा मतलब था कि अगर एक दोस्त पर हाथ उठाया तो उसके सारे दोस्त मिलकर हमला कर देंगे। मतलब एक छोटी सी लड़ाई भी पूरे महाद्वीप को जंग में खींच सकती थी। तीसरा कारण साम्राज्यवाद। उस दौर में अफ्रीका और एशिया के देशों पर कब्जा करने की होड़ लगी थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब बड़ी ताकतें ज्यादा से ज्यादा जमीन और संसाधन चाहती थीं, और इस होड़ ने उनके बीच की दुश्मनी को और भी ज्यादा भड़का दिया। और चौथी वजह, जो शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक थी, वो थी राष्ट्रवाद। अपने देश को सबसे महान समझने की भावना। ये आग खास तौर पर बाल्कन के इलाके में धधक रही थी। रूस, जो खुद को सारे स्लाव लोगों का रखवाला समझता था, इस आग में घी डाल रहा था, और इसी वजह से बाल्कन को यूरोप का पाउडर केग कहा जाने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब साराजेवो में वो गोली चली तो क्या हुआ होगा। इन गठबंधनों और पुरानी दुश्मनी की वजह से एक के बाद एक देश इस लड़ाई में खिंचते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डोमिनो के गिरने से सारी लाइन गिर जाती है। तो देखिए दुनिया 2 बड़े खेमों में बन गई। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र या एलाइड पावर्स। इसमें मुख्य थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और दूसरी तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस वक्त कमजोर हो रहा ऑटोमन साम्राज्य। और फिर डोमिनो एक एक करके गिरने लगे, और इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखिए कैसे हुआ ये सब। 28 जुलाई ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला। जवाब में रूस ने अपनी सेना तैयार की। 1 अगस्त जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। 3 अगस्त जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम पर धावा बोल दिया, और बस 4 अगस्त को ब्रिटेन भी जंग में कूद पड़ा। सोचिए, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पूरा यूरोप आग की लपटों में घिर चुका था। लेकिन जो तबाही आने वाली थी उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये जंग इतिहास में लड़ी गई किसी भी जंग जैसी नहीं थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने युद्ध के मैदान को एक कत्लगाह में तब्दील कर दिया था। इस जंग की सबसे बड़ी पहचान थी खंदक यानी ट्रेंच की लड़ाई। पश्चिमी मोर्चे पर तो सैनिकों ने मीलों लंबी कीचड़ से भरी खाइयां खोद रखी थी। ये एक जीता जागता जहन्नम था, जहां चूहे थे, बीमारियां थीं और 24 घंटे तोपों की बमबारी होती रहती थी। एक ऐसी दुनिया जहां मौत हर पल सिर पर मंडराती थी। और इस नतीजा लड़ाई को जीतने के लिए दोनों तरफ से तबाही के नए नए हथियार इजाद किए गए। मशीन गनें, जो मिनटों में सैकड़ों जानें ले लेती थीं। पहली बार मैदान में उतरे भीमकाय टैंक। जहरीली गैस, जो सैनिकों को तड़पा तड़पा कर मारती थीं। आसमान में लड़ाकू विमान एक दूसरे से लड़ रहे थे, और समंदर की गहराइयों में पनडुब्बियां यानी यू बोट्स चुपचाप अपना शिकार ढूंढ रही थीं।
इस मशीनी कत्लेआम का नतीजा सोच से भी परे था। वर्दन की लड़ाई को ही ले लीजिए, 10 महीने चली और 7 लाख से ज्यादा जानें चली गईं। या फिर सोम्मे की लड़ाई, जहां ब्रिटिश सेना ने सिर्फ पहले ही दिन 57,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाह हुई जिंदगियां हैं, उजड़े हुए परिवार हैं। खैर, 4 साल की इस खौफनाक लड़ाई के बाद आखिरकार जंग खत्म हुई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। और जंग के बाद जो शांति समझौता हुआ, उसने तो भविष्य में एक और बड़ी लड़ाई के बीज बो दिए थे। तो कुल कीमत क्या थी इस जंग की? लगभग 1,60,00,000 मौतें, सैनिक और आम नागरिक मिलाकर। ये उस वक्त तक के इतिहास की सबसे बड़ी इंसान के हाथों हुई तबाही थी। इस जंग ने सिर्फ जानें ही नहीं ली, बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल कर रख दिया। 4 बड़े और सदियों पुराने साम्राज्य, जर्मन, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन, पूरी तरह से खत्म हो गए और उनकी राख पर कई नए देश बने। आखिरकार 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर दस्तखत हुए और जंग आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। मकसद था हमेशा के लिए दुनिया में शांति कायम करना। लेकिन ये शांति जर्मनी के लिए बहुत कड़वी साबित हुई। असल में ये संधि जर्मनी को सबक सिखाने और उसे कमजोर करने के लिए बनाई गई थी। उस पर जंग शुरू करने का सारा इल्जाम डाल दिया गया। इतना भारी भरकम हर्जाना थोपा गया कि उसकी कमर टूट गई और उसकी सेना को भी बस नाम का ही रहने दिया गया। ये एक ऐसा अपमान था जो जर्मन लोगों की पूरी एक पीढ़ी के दिल में घर कर गया। जर्मनी के लोगों के लिए ये कोई शांति समझौता नहीं था। उन्होंने इसे डिक्टेट कहा, यानी एक ऐसा फरमान जो उन पर जबरदस्ती थोपा गया हो। उन्हें लगा कि ये इंसाफ नहीं बल्कि बदला लिया जा रहा है, और इसी अपमान और गुस्से की भावना ने जर्मनी के अंदर एक गहरे असंतोष को जन्म दिया। तो अब जब इस तबाही को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हम पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमने सीखा क्या? इस महायुद्ध का सबसे बड़ा सबक क्या है? पहले विश्व युद्ध ने यकीनन दुनिया को एक नया आकार दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बेचैन कर देने वाली विरासत छोड़ गया। हाँ, बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हुए, नए देश बने, नई सीमाएं खींची गईं, लेकिन साथ ही ये अपने पीछे इतनी कड़वाहट और इतने अनसुलझे मुद्दे छोड़ गया जिनकी गूंज पूरी 20वीं सदी में सुनाई देती रही। और यहीं पर आकर हम उस आखिरी और सबसे बेचैन करने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। क्या वर्साई की संधि, जिसे सभी युद्धों को खत्म करने वाले युद्ध का अंत माना जा रहा था, असल में एक और उससे भी ज्यादा भयानक जंग की जमीन तैयार कर रही थी? क्या उसने वाकई शांति स्थापित की, या फिर वो सिर्फ 20 साल का एक ब्रेक था? ये वो सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है।